हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मजे मजे की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जियाओटी को दिखाया जाता है, जो कि एक डिलीवरी गर्ल होती है। वो अपना पार्सल पहुंचाने जाती है कि वहां पर एक पर्सन निकलता है और उसको डांटने लग रहा होता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, तुम काफी देर से आई हो। तो वो कहने लगती है कि ट्रैफिक जैम हो चुका था। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत कर देता, तुम टाइम पर नहीं आए। वो बार बार उससे सॉरी भी कर रही होती है, लेकिन वो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है और उसकी कंप्लेंट करके उसे भेज देता है। वहां पर ही वो गिरी पड़ी होती है कि अचानक उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां से गुजरती है, जो उसको देखकर कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें जॉब भी मिल गई है। और वहां पर ही वो उसको इंसल्ट कर रही होती है कि तुम्हारे फादर मर्डर थे, तुम अभी डिलीवरी का काम क्यों करते हो, इट मीन्स तुम अपने फादर पर जाओगी। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि मेरे फादर बिल्कुल भी मर्डर नहीं थे। वो उस चीज को लेकर इसे बहस करी होती है कि वो पीछे से गार्ड को बुलाती है और झूठ कहने लगती है कि देखो जियाओटी मुझ पे टॉर्चर कर रही है, आप इसको पूछ सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड उसकी फ्रेंड पर ट्रस्ट कर लेता है और जियाओटी को डांटने लग रहा होता है। वहां पर ही उसकी खूब इंसल्ट भी करता है कि अचानक वो रोने लग जाती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से इसके फादर पर इल्जाम होता है कि उन्होंने किसी को पॉइजन दिया था खाने में मिलाकर और एक पर्सन की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इसके फादर पर इल्जाम लगाया गया होता है। हालांकि इसके फादर ने ऐसा कुछ नहीं किया होता और उसकी बेटी भी आकर इसको परेशान कर रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई थी। लेकिन वो उसको समझाने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस पर्सन की बेटी नहीं मान रही होती। अब वो ये सब कुछ याद करके रो रही होती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो शाम को फ्री होकर जा रही होती तो वो खुश हो रही है कि आज मैंने इतनी ज्यादा अर्निंग कर ली है, कि अचानक दिखाते हैं कि उसका कोई पांव पकड़ता है और वहीं हमारे मेन लीड हीरो जो कि जो ग्रुप के ऑनर हैं मिस्टर जो होते हैं और उनको कोई गुंडे पकड़ रहे होते हैं। तो वो उससे हेल्प मांग रहे होते हैं क्योंकि वो जख्मी हालत में होते हैं। तो वहां पर ही वो डर रही होती है। तो वो उसको कहते हैं मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, प्लीज मुझे सेव करो। तो 2 गुंडे उसको पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। तो वो उसको छुपाकर साइड पर करती है और सोच लेती है कि वो इसकी हेल्प जरूर करेगी। अब मिस्टर जो के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो कि उसको ढूंढ रहे होते हैं और असिस्टेंट से यही कह रहे होते हैं कि 2 दिन गुजर गए, वो मिला क्यों नहीं है, उसको जल्दी ढूंढ के लाओ। तो असिस्टेंट कहता है ठीक है। दिखाया जाता है कि जियाओटी मिस्टर जो को घर ले जाती है और कहती क्या तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, तुम झूठ तो नहीं कह रहे। तो वो उसको कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बस ये पता है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे पीछे गुंडे भाग रहे थे। तभी फिर वो उसकी बात पे थोड़ा ट्रस्ट कर लेती है। तो वो उसको कहता है मुझे भूख लग रही है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगी। तो वहां पर ही एक रोटी पड़ी होती है, वो उसको देने लगती है। तो वो उसको कहता है ये नहीं, मैं नूडल्स खाने के लिए रेडी हूँ। तो वो कहती क्या। तभी फिर वो उसको अपनी वॉच देकर कहता है कि तुम इसके बदले में जो चाहो तुम ले सकती हो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझे नूडल्स बना दो। तो वो जैसे ही वॉच को सर्च करती है वो देखकर हैरान होती है कि वो वॉच 10 मिलियन की, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तभी वो उसको कहता है मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो तुम्हें जो चाहिए होगा मैं उसके बदले में तुम्हें दे सकता हूँ। तो वहां पर ही वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बात पे थोड़ा मैं यकीन कर लेती हूँ, मैं नूडल्स बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं ला सकती हूँ। तभी फिर दिखाते हैं कि वो उसके लिए नूडल्स बनाकर लाती है। अब वो एक तरह की शेफ भी होती है, उसमें उसके फादर का कुकिंग स्किल्स होता है। वो जैसे ही नूडल्स खा लेता है तो वो कहती इतनी जल्दी तुम खा भी गए। तो वो कहता है ये बहुत टेस्टी बना है, तुम एक और बाउल लेकर आओ। तो वो हैरान होने लग रही होती है। वहां पर वो उसकी तारीफ करता है तो वो कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मुझ में ये काबिलियत तो है, मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, और वैसे भी मैं विश करती हूँ कि जो ग्रुप जब शेफ ऑडिशन लेगा तो उसमें मैं ज्वाइन करूँ। जो ग्रुप का नाम सुनते ही इसको कुछ कुछ होने लग रहा होता है, क्योंकि ये खुद वहां का ऑनर होता है, लेकिन इसको कुछ याद नहीं आ रहा होता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ये लोग ये डिस्कशन कर रहे होते हैं। कुछ गुंडे आकर खड़े होते हैं जो जियाओटी के ग्रुप का डोर का दरवाजा बजाकर कह रहे होते हैं कि जल्दी से दरवाजा ओपन करो, हमें तुमसे अपना कर्ज वापस लेना है। वहां पर ही वो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कॉल कर देती है और वहां पर ही कहने लगता है मिस्टर जो के मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। दिखाया जाता है कि वो लोग काउंटिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो दिखाते हैं कि ये लोग उसको पुश करते हैं, वो गुंडे नीचे गिर जाते हैं और आकर वो जियाओटी के साथ बदतमीजी करने लग रहे होते हैं कि तुमने हमें पैसा देना है, हमें वापस करो। तो वो कहती है मैंने तुम लोगों का कोई पैसा वापस नहीं करना है। तो वो बदतमीजी करने जा रहे होते हैं जियाओटी के साथ, लेकिन मिस्टर जो प्रोटेक्ट करते हैं जियाओटी को और उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे होते हैं और साथ साथ उनकी पिटाई भी लगा रहे होते हैं। ये चीज काफी देर तक चल जाती है। तो कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और आकर उनको अरेस्ट कर लेते हैं। वहां पर ही वो मिस्टर जो का भी पूछने लगते तो उसको कहती कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसने तो मुझे बचाया है और ये बहुत अच्छा आदमी है। तभी वो कहने लगते कि ठीक है तुम लोग अपनी केयर करो, हम इनको लेके जाते हैं। वो गुंडों को वहां से पकड़ कर चले जाते, वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और मिस्टर जो का थैंक्स करती है और कहती है अब क्या करना है। तो वो उसको कहते तुम जहां जहां जाओगी मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है आज के बाद तुम जो जो मुझे कहोगे मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी, मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। कि अचानक दिखाते हैं कि उसको कॉल आ जाती है और बताया जा रहा होता है कि उसकी ऑडिशन में सिलेक्शन हो गई है और उसको एक जॉब के लिए ऑफर किया जाता है, जिसको सुनकर वो बहुत हैप्पी हो रही होती है और उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है। और वो खुशी से मिस्टर जो को बताती है कि मेरी जॉब लग गई है, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, और उसको लेकर अपने साथ चली जाती है।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जियाउटी का फर्स्ट डे होता है अपनी जॉब पर। वो जैसे ही वहां पर सर्विंग के लिए जाती है तो दिखाया जाता है कि इसके कॉलेज के फ्रेंड्स वहां बैठे होते हैं। इसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है जो इसको देखकर फिर से बोली करने लगती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर काम कर रही हो। तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि ऑफ कोर्स ये सब कुछ बनाया भी मैंने, लेकिन वो लोग उसके बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं और यही कहने लग रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर मर्डरर थे, क्या तुम हमें भी मारने के लिए आई हो। तो वो मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि मेरे फादर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहां दिखाते हैं कि एक और फ्रेंड भी होता है, वो भी इसको बुली करने लग रहा होता है और कहने लग रहा होता है कि स्कूल में तो तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती थी, ये बता दो कि तुम्हारे फादर तो जेल जा चुके थे और उनपे बहुत ज्यादा कर्जा भी था, तो वो कर्जा तुमने चुकाया भी है कि नहीं, या हम चुका दे। अब वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। इसको गुस्सा आ रहा होता है कि लोग इसको कितना बुली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मुंह तोड़ उनको जवाब दे रही होती है। तभी फिर वहां दिखाते हैं कि इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि सुना है कि ये डांस भी बहुत अच्छा करती थी, ऐसा करते हैं कि तुम पोल डांस यहाँ पर करो, लेकिन यहाँ पर पोल तो कोई नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि तुम लड़कों को पोल बनाकर उन पे डांस कर सकती हो। तो वो वहां पर ही इनको इनकार भी कर रही होती कि मैं डांस नहीं करूंगी। तो उसकी फ्रेंड लड़कों को इशारा करती है कि जाओ इसके साथ तुम डांस कर सकते हो। वो आते हैं इसके करीब और इसके साथ बदतमीजी करने जा रहे होते कि अचानक दिखा दे कि वहां पर मिस्टर जो पहुंच जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि कोई भी जियाउटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो वो लोग इसको कहने लगते हैं कि ये हैंडसम कौन है जो यहाँ पर आया हुआ है। वो इसको आराम से कहने लगती है तुम घर नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। तो इसकी फ्रेंड पूछने लगती तुम कौन हो। तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इसको याद आ रहा होता है कि ये मिस्टर जो कंपनी के बारे में कह रही होती कि मैंने ऑडिशन देना है। तो वो कहने लगता है कि ये जो होटल है और मैं वहां का ऑनर हूँ, जिसे देखकर सब हैरान होने लगते हैं कि अच्छा ये मिस्टर जो है। तो यहाँ पर ही वो इसको आराम से कह रही होती कि तुम चले जाओ। तो वो लोग कहने लगते हैं कि अच्छा सा सूट बूट पहनकर तुम हमें क्या शो करना चाहते हो कि तुम मिस्टर जो हो, हम तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं करते हैं। तो फिर वहां पर ही वो इसको कहने लगते हैं कि ठीक है, हमने सुना है कि इसके पास एक स्किल है, इसकी आंखों पे पट्टी बांधो तो ये एक बहुत अच्छी गेम खेल लेता है, अगर तुमने ये गेम खेल लिया तो हम मान जाएंगे कि तुम मिस्टर जो हो। वहां पर ही जियाउटी उसको आराम से काउंट करके कहती है कि 1 2 3 हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन वो नहीं भाग रहा होता। ये लोग सब इसका मजाक उड़ाने लग रहे होते हैं। वहां पर ही मिस्टर जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है ये गेम मैं खेल सकता हूँ। तो वो लोग कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा बुरा अंजाम होगा, हम तुम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे तैसे वो मान जाता है, उसकी आंख पे पट्टी बांधी जाती है। तो दिखाया जाता है कि वो एक एरो पास करता है और उसमें वो पास हो जाता है। वहां पर जियाउटी हैप्पी होने लगती है कि देखा तुम लोग फेल हो गए। अब इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये लोग कहने लगते हैं कि एक चांस से कुछ नहीं होता है, एक और बार किया जाए। तो वो दूसरी के लिए भी एग्री कर जाता है और दूसरी टाइम पे भी ऐसा होता है कि उस एरो को क्रॉस कर जाता है। वहां पर जियाउटी फिर कहने लगती है तुम लोग हार गए हो। अब ये लोग हार रहे होते हैं, इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ये लोग थोड़ा डर भी रहे होते हैं। लेकिन एक और फ्रेंड वो ज्यादा ईगो पे ले जाता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, थर्ड टाइम फिर से हम करके देखते हैं और देखना तुम लोग हार जाओगे। वो थर्ड टाइम के लिए भी मान जाता है। जैसे ही वो थर्ड टाइम के लिए एरो फेंकने लग रहा होता है तो दिखाते हैं कि वो फ्रेंड बीच में घुसकर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दिखाते हैं कि वो एरो क्रॉस कर जाता है और उसके कानों से ब्लड आने लगता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जो जीत जाते हैं। अब ये लोग डर जाते हैं और सॉरी करने लगते हैं कि हम मान गए कि आप मिस्टर जो ही हो, अब क्या किया जाए। वहां पर जियाउटी कहने लगती है कि तुम लोग मुझे पोल डांस का कह रहे थे, अब देखो तुम लोगों के साथ क्या किया जाता है। तो दिखाया जाता है कि वो कहती है कि तुम दोनों आपस में डांस करो। तो वो लोग डांस कर रहे होते हैं और मुस्कुराते हुए जियाउटी और मिस्टर जो बाहर चले जाते हैं। अब ये दोनों इस पल को लेकर इंजॉय कर रहे होते हैं। वहां से एक पर्सन गुजरता है और वो मिस्टर जो को जैसे ही देखता है वो उसके स्टेप ब्रदर को कॉल करता है और कहने लगता है कि हमें यंग मास्टर मिल चुके हैं। तो वो उसको कहते हैं कि वो बचना नहीं चाहिए, उनको फॉलो करो। तो दिखाया जाता है कि आधी रात का टाइम हो चुका होता है। जियाउटी मिस्टर जो के साथ जा रही होती है डिलीवरी देने के लिए। वहां पर ही देखती है कि मिस्टर जो को भूख लग रही होती है। तो वो कहने लगती है कि आधी रात का टाइम है, मैं बाद में नूडल्स बना दूंगी, फिलहाल मुझे ये डिलीवरी तो पहुंचानी है। तो उसको कहते हैं ठीक है तुम जाओ। तो वो जैसे ही फूड को देने के लिए जा रही होती है तो दिखाते हैं उसकी चीख की आवाज आती है। तो मिस्टर जो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो कुछ गुंडों को देखते हैं, उनको याद आने लगता है कि ये तो वही लोग हैं जो लोग मुझे मार रहे थे। अब उसको कुछ इतना याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो रोक रहे होते हैं कि प्लीज इस लड़की को छोड़ दो, अगर तुम्हें जो चीज चाहिए तुम लोग मुझसे ले सकते हो। लेकिन वो उसको कहने लगते हैं कि तुम दोनों ही नहीं बचोगे। तो दिखाते हैं कि मिस्टर सो जैसे तैसे करके जियाउटी को वहां से प्रोटेक्ट करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहां पर ही कार में दिखाते हैं कि इसका स्टेप ब्रदर बैठा होता है। वो कहने लगता है कि तुम लोगों से ये लोग नहीं संभाले जा रहे, इनको जल्दी से जाकर पकड़ो। अब ये दोनों जा रहे होते हैं तो गुंडे उनको फॉलो करते करते उनको पकड़ लेते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि इन दोनों को अलहदा करते हैं और टॉर्चर करने लग रहे थे। मिस्टर जो को लेके जा रहे थे। वहां पर जियाउटी जो से चिल्ला भी रही थी कि प्लीज ऐसा कुछ मत करो, लेकिन वो जैसे तैसे करके मिस्टर जो को वहां से लेकर चले जाते हैं और जियाउटी वहां पर ही बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि 3 साल का गैप होता है और दिखाते हैं कि जो ग्रुप में एक शेफ कंपटीशन चल रहा होता है। वहां पर होस्ट अनाउंस कर रहा होता है कि किस किसने पार्टिसिपेट किया है। वहां पर एक पर्सन को पहले अनाउंस किया जाता है, उसके बाद एक सेकंड पर्सन जिसका नाम जिया है, जो कि प्रेसिडेंट की होने वाली फियांसी होती है, उसको भी उस कंपटीशन में
अनाउंस कर दिया जाता है। वो भी अपनी सीट पर आकर खड़ी होती है। उसके बाद जियाउटी को भी अनाउंस किया जाता है और जियाउटी से पूछा जा रहा होता है कि ये कंपटीशन में आप सबसे ज्यादा किसको मिस कर रही है। तो वो कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो खो चुका है, मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। वहां पर ही वो पूछते हैं कि वो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहती है मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो मिस्टर जो के बारे में ही कह रही होती है। वहां पर ही दिखाती है कि जिया और उसकी दूसरी फ्रेंड्स इसको देखकर जेलस हो रही होती है और यही मन में प्लान कर रही होती है कि आज का कंपटीशन हमारे लिए जीतना जरूरी है। और जिया यही कह रही होती है कि प्रेसिडेंट की होने वाली फियांसी वैसे भी मैं हूं तो मैं ही जीतूंगी। और कहने लगती है कि ये अटेंशन सीकर है, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रही है। वहां पर ही दिखाते हैं कि होस्ट जजेस के बारे में भी अनाउंस कर रहा होता है। एक दो जजेस के बारे में बताता भी है और जैसे ही वो मिस्टर जो का नाम लेता है कि वो भी हमारे थर्ड जज हैं और यहाँ के ऑनर है, तो जिसे देखकर जियाउटी हैप्पी होने लगती है कि क्या ये जिंदा है। और वहां पर ही वो भाग के उसके पास जाने लगते हैं और कहने लगती है कि तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो। तो वो उसको देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो हैरान हो रही होती है कि मुझे पहचान क्यों नहीं रहा। तो अचानक दिखाते कि जिया आके धक्का देने लग रही होती है जियाउटी को और कहने लगती है कि तुम मेरे होने वाली फियांसी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। जिसे देखकर वो चौंक जाती है कि फियांसी। तभी फिर वो कहती है कि हाँ ये मेरा फियांसी है और तुम मेरे सामने इसको कैसे सीरीज कर सकती हो। तुम जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं जो इस तरह के नखरे करती हैं और अटेंशन सीकर होती हैं। अब वो इस तरह की बात कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर सो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ और तुम लोग जाकर अपने कंपटीशन पे फोकस करो। वहीं जियाउटी का दिल टूट जाता है और वो कहने लगती है कि ये मेरा वुड हो भी नहीं सकता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही लोग अपनी सीट पर खड़े होने लगते हैं, ये अपनी फ्रेंड को इशारा करती है कि इसके सामान को छुपा दिया जाए। वहीं होस्ट कहने लगता है कि तुम लोगों का सामान आ चुका है, तुम लोग अपनी डिश तैयार कर सकते हो। जैसे ही लोग अपना सामान खोलती हैं तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि जियाउटी का सामान थोड़ा कम होता है। तो वो हैरान होने लगती है कि मैंने तो सारा सामान रखा था, ये कम कैसे हो गया है। वहां पर ही वो होस्ट से कहने लगती है कि मेरा सामान खो चुका है, बहुत कम है। तो वो कहने लगता है कि मैं ऑनर से पूछ के बताता हूँ। तो वहां पर ही जिया बीच में कहने लगती है रूल्स होते हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। और मिस्टर जो से जब पूछा जाता है तो वो भी साफ कहने लगते हैं कि हाँ रूल्स को ही फॉलो किया जाएगा, इसको कुछ नहीं दिया जाएगा। वहां पर ही उसका फिर से दिल टूट जाता है कि ये मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता। तो वहां पर ही वो कहने लगते हैं कि एक अच्छा शेफ वो होता है जो किसी भी सिचुएशन से गुजर सकता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो सोच रही होती है कि वो क्या बनाएगी। अब सब इस पे गॉसिप्स भी कर रहे होते हैं तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मिस्टर जो ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं कुछ ना कुछ जरूर बना लूंगी। तो दिखाते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका होता है। ये लोग चीजें बना रहे होते हैं और ये सोच लेती है कि ये नूडल्स बनाएगी। तो वो कैबेजेस के नूडल्स बना रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि होस्ट इनको बार बार टाइमलाइन भी दे रहा होता है कि इतना टाइम बच चुका है। तो जैसे ही ये लोग डिशेस तैयार कर लेते हैं तो वहां पर ही वो 3 मिनट का टाइम दे देता है। अब उसकी डिश कंप्लीट हो चुकी होती है लेकिन मिंट की जरूरत होती है। वो बार बार कह रही होती है कि मुझे मिंट की जरूरत है, मैं क्या करूं। और मिस्टर जो भी इसकी तरफ देख रहे होते हैं उसको भी ये देखी देखी लग रही होती है। वो बार बार मिंट का भी तस्करा कर रही होती है कि अचानक से वो अपने असिस्टेंट को इशारा करके कहते हैं कि मेरी टेबल पर एक पॉट पड़ा हुआ है मिंट का, वो तुम लेकर आओ। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो पॉट ला रहा होता है और होस्ट टाइमलाइन दिए जा रहा होता है तो वहां पर ये सोच रहे होते हैं कि वो जल्दी जल्दी असिस्टेंट ले आए। जैसे ही वो ले आता है तो दिखाते हैं कि जियाउटी जैसे ही वो मिंट को देखती है वो जल्दी जल्दी अपने नूडल्स के ऊपर निकाल कर डाल देती है। तो जिया कहने लगती है तो चीटिंग है। तो होस्ट कहने लगता है कि जब हमारे ऑनर्स जजेस को ही नहीं एतराज तो हम क्या कह सकते हैं। तो दिखाते हैं कि इनकी डिशेस जजेस के सामने पेश की दी जाती हैं। अब सब लोग बारी बारी डिशेस को चेक कर रहे होते हैं और जिया की डिश की तारीफ कर रहे होते हैं और जियाउटी की डिश का कह रहे होते हैं कि ये दिखने में तो बिल्कुल सिंपल लग रही है। लेकिन मिस्टर जोहरी जैसे चेक किया होता है तो कहते हैं कि ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी खा चुका हूँ। तभी फिर दिखाते लेकिन उनको ये बहुत मजे की लगती है और वो जजेस को कहते भी हैं कि दिखने में सिंपल है लेकिन ये बहुत स्मूथ और मजे की है। वहां पर जिया बार बार बहका रही होती है तो आम से नूडल्स लग रहे हैं। लेकिन जजेस भी जैसे वो नूडल्स खाते हैं तो वो भी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और एक इमोशनल होकर कहने लगता है कि मुझे तो ये खाकर अपनी ग्रैंड माँ की याद आ गई। तो दिखाया जाता है कि अब रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। तो जिया मन ही मन में हैप्पी हो रही होती है कि मिस्टर जो तो इसी को सिलेक्ट करेगा क्योंकि वो इनका फियांसी है और उसकी फ्रेंड भी उसके साथ चमचेगिरी कर रही होती है कि देखना तुम्हें ही ये जिताएगा। तो जैसे तैसे अनाउंसमेंट कर दी जाती है और एक दो जजेस किसी और का नाम लेते हैं लेकिन ज्यादा वोट जियाउटी के होते हैं। मिस्टर जो भी जियाउटी का नाम लेते हैं हम जिसे देखकर गुस्सा आने लगता है जिया को और वो थप्पड़ लगाती है अपनी फ्रेंड को और जियाउटी हैप्पी होने लग रही होती है। इसको गुस्सा आ रहा होता है कि ये जीत कैसे गई। वहां पर ही दिखाते हैं कि होस्ट कहने लगता है कि अब मिस्टर जो आकर ट्रॉफी देंगे हमारी विनर को और इसको प्राइज मनी भी देंगे। तो वो जैसे इसके पास आते हैं इसको ट्रॉफी देते हैं और वहां पर ही वो कहने लगते हैं कि प्राइज मनी में 500 मिलियन में और ज्यादा ऐड करता हूँ और इसको टोटल 1 मिलियन दिया जाएगा। तभी फिर वो हैप्पी होने लगती है और इसको दोबारा याद आने लगता है कि फर्स्ट टाइम पे भी उसने इसको ऐसा ही कहा था। लेकिन वो कहती है कि ये दो लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो दिखाते हैं इनको प्राइज मनी दे दी जाती है और वहां पर ही जिया मनी मन में जेलस होने लगती है कि ये कैसे जीत गई, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जियाउटी अपने फादर के पास जाती है। वो पीकर टली हुए होते हैं, उनपे बहुत ज्यादा कर्ज होता है। तो वो कहने लगती है कि डैड मैं कंपटीशन जीत आई हूँ। तो वो उसको कहते हैं कंपटीशन का क्या फायदा, मुझे पैसों की जरूरत है। तो वो उसको समझाने लगती है कि आप पे बहुत ज्यादा केस है और जो आप पे इल्जाम है वो मैं हटा के रहूंगी और पैसे भी मिलते रहेंगे। वहां पर ही दिखाते हैं कि
उसी पर्सन की बेटी जिसकी डेथ हो चुकी थी वो आती है और उस पर फिर से ब्लेमिंग करने लगती है कि तुम कंपटीशन में हिस्से ले रही हो, तुम्हें हमारी फिक्र भी है कि नहीं। तो वो उसको कहती है कि मेरे फादर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुम्हारे फादर ने ही पॉइजन दिया था, तो मेरे फादर की डेथ हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हुई को समझाने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो उसको कहने लगती है कि तुम आराम की जिंदगी कैसे जी सकती हो। वो उसके साथ जबरदस्ती भी कर रही होती है और उसको इल्जाम पे इल्जाम दिए जा रही होती है कि अचानक वहां पर मिस्टर जो आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुम बिना सबूत के इसको कैसे टॉर्चर कर सकती हो। तभी फिर वो कहने लगती है कि हमारे साथ क्या गुजर है और ये सुकून की जिंदगी जिए। वहां पर ईज़ी कहने लगती है कि मुझे पता है कि हम दोनों विक्टिम हैं, तुम्हें भी इसके बारे में सही से पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ दे के रहूंगी कि मेरे फादर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहां पर ही वो उसको पैसे देती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर एविडेंस ढूंढेंगे और देख लेना मेरे फादर ने बिल्कुल भी डेथ नहीं की, ये सबूत मिल जाएगा, हमें मिलकर काम करना होगा। तो हुई भी ये चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो ये मान जाती है कि वो एविडेंस ढूंढेगी। वो जैसी चली जाती है तो वो मिस्टर जो का थैंक्स करती है और कहने लग रही होती है कि मुझे ये बताया आप यहाँ पर कैसे आए थे। तभी फिर वो उसको बहाने से कहने लगते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को एक शेफ की जरूरत है, तुम बहुत मजे का खाना बनाती हो, क्या तुम काम करना चाहोगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम मुझे कितने सैलरी दोगे। तो वो उसको भारी भरकम सैलरी बताते हैं जिसकी वजह से वो एग्री कर जाती है। तो वो उसको कहते हैं काम पे आ जाना। नेक्स्ट डे दिखाते हुए जैसे काम पर जाती है वहां पर मिस्टर जो का मैनेजर खड़ा होता है। वो जैसे इजाफी को देता है तो वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर न्यू जॉब के सिलसिले में आई हूँ। तो मैनेजर थोड़ा जेलस टाइप का, तो वो जेलस हो रहा होता है और उसके साथ बदतमीजी करने जा रहा होता है कि यहाँ पर किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि मुझे मिस्टर जो नहीं रखा था। अब वो इससे ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है, पीछे से मिस्टर जो आ जाते हैं और आकर कहने लगती है ये क्या मसला चल रहा है। और वहां पर ही वो सब कुछ समझ चुके होते हैं। तो वो मैनेजर को डांट रहे होते हैं और कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की अभी ड्यूटी दे देनी चाहिए। वहां पर ही वो गिव अप करता है और सॉरी करने लगता है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मुझे लग रहा था ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि अब से यहाँ पर काम करेगी, तुम दफा दफा हो जाओ। तो दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर के लिए ज़ियाटी बहुत मजे की सूप बनाती है। जैसे ही वो सूप पीते हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो बहुत तारीफ भी कर रहे होते हैं और एक और बाउल मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है। तभी फिर वो कहते हैं कि हाँ तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। और वहां पर ही वो मिस्टर जो का भी कहने लगते हैं कि इसको भी मजे मजे की चीज बना के देना। तो वो उसको कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं बना कर दूंगी। और जिस तरह से वो मिस्टर जो को देखती है तो उसको देखकर लगने लगता है कि दो तरह के एक इंसान कैसे हो सकते हैं, कहीं ये मेरा वही फ्रेंड तो नहीं है, चलो मैं कुछ जान के रहूंगी। तो उसको याद आता है कि एक बार इसने मिस्टर जो की केयर की होती है और वहां पर उसके चेस्ट पर एक निशान देखा होता है। तो वो कहती है आज ही मैं निशान देखते रहूंगी। दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपना काम कर रहे होते हैं तो वो उनके लिए टी बनाकर जाती है और उनको देने की कोशिश करती है और जानबूझकर उसके ऊपर फेंक देती है। तो वहां पर वो कहती है तुमने क्या कर दिया। तो कहती सॉरी सॉरी, लेकिन वो उसके सामने शर्ट नहीं उतारते, वो अंदर चेंज करने के लिए चले जाते हैं। तो वो सोचने लगती है कि मैं आज देख कर रहूंगी कि इसके बॉडी पर वो निशान है कि नहीं। तो वो जैसे ही रूम का दरवाजा ओपन करती है वो शर्टलेस खड़े होते हैं और अपने कपड़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो जैसे पीछे आती है वो उसको देख लेते हैं, वहां वो डर जाती है। तो उसको कहने लगते हैं कि तुम जानबूझकर मुझे देखने के लिए आई थी ना। तो उसको कहती है जी नहीं, तुम इतने हैंडसम नहीं हो जो मैं तुम्हें देखूं। तो वो बहाना करके चली जाती है। तो वो कहती है आज जैसे तैसे मैं देख के रहूंगी। रात का टाइम होता है, वो एक गर्म सूप बनाकर जाती है जिसमें थोड़ी सी उसने मेडिसिन मिलाई होती है कि ये हॉटनेस होगा और ये अपनी शर्ट उतार देगा। तो वो जाकर उनको सूप देती है और कहती है मैंने बहुत मेहनत की है, तुम पी लो। तो वो उसको कहता है ठीक है। वो जैसे ही पीता है तो वहां पर ही वो कहता है मुझे गर्मी क्यों लग रही है। वहां पर ही वो अपनी टाई वगैरह उतार रहा होता है। अब शर्ट उतारने लग रहा होता है, पीछे से दिखाते हैं कि जिया इनकी फ्यांसी आ जाती है और कहती है कि जो तुम यहाँ पर ही हो। तो ये लोग उसकी आवाज सुनते हैं और जल्दी जल्दी अंदर रूम में जाकर छुप जाते हैं। अब अंदर जाकर वो देख रही होती है कि जिया वहां पर आ रही होती है। तो ज़ियाटी कहती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर जो पीछे से हॉट हो रहे होते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं इसको जबरदस्ती से किस भी कर रहे होते हैं और उसको हक करने लग रहे होते हैं। तो वो उसको आराम से कहने लगती है वुड ये तुम हो। तभी फिर वो उसको देखकर कहते हैं कि क्या मैं बिल्कुल उसी जैसा नजर आता हूँ। तो फिर वो उसको कहती है हाँ। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि दो तरह के एक इंसान नहीं हो सकते और कभी भी किसी का रिप्लेसमेंट में नहीं बनना चाहता। वो उसको ये बात कहकर बाहर चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि जैसे मिस्टर जो बाहर जाते हैं तो जिया बैठी हुई होती है और उसको कहने लगते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो। तो उसको कहती है मिलने के लिए आई थी, लेकिन उससे रूडली बात करते हैं। तभी वो कहती है कि तुमने जो गेस्ट अरेंज किए उसके लिए शेफ बनने के लिए मैं रेडी हूँ। तो वो कहते हैं मैंने ऑलरेडी शेफ रख लिया है। तो वो कहती कौन। वो जैसे ज़ियाटी का नाम लेते हैं जिसे देखकर वो जेलस होने लगते हैं और उसको बुरा भला कह रही होती है, लेकिन वो उसको साफ कहती है मुझे मिस्टर जो ने रखा है, तो तुम कौन होती मुझसे ऐसे बात करने वाली। तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है। जैसे ही जिया को गुस्साते हुए नीचे जाती है तो वहां पर ही गार्ड सामने आते हैं और कहता है कि मैं पहले मैनेजर था, इस लड़की की वजह से मुझे गार्ड की ड्यूटी दे दी गई है, तो मैं आपके साथ मिलकर इसके साथ बदला ले सकता हूँ। तो उसको कहती कि ठीक है, मैं जो तुम्हें कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। दिखाया जाता है कि जैसे ही गेस्ट आ जाते हैं सब टेबल पर बैठे होते हैं तो अच्छे से ज़ियाटी उनको सर्व करती है। तो सब लोग खाना खाते हैं, उनको पसंद भी आता है। एक बच्चा खाते खाते बेहोश हो जाता है। तो वहां पर उसकी माँ चिंता हो रही होती है कि इसको क्या हो गया है। जिया इल्जाम लगाने लग रही होती है कि सब कुछ ज़ियाटी ने अरेंज किया है, ऑफकोर्स इसने कुछ मिलाया होगा, इसके बाप ने भी ऐसा ही किया था, किसी की जान ली थी। लेकिन वो अपने बाप के लिए लड़ रही होती कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस चीज को लेकर इनकी बहस बढ़ जाती है। वहां पर ही जिया जेलस होकर ज़ियाटी पे इल्जाम लगा रही थी और उसकी माँ बहुत वरी हो रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि वो उसको थप्पड़ भी लगाते और बंदों को बुलाते कि ज़ियाटी के यहाँ से ले जाओ। तो अचानक उसको लेके जा रहे होते हैं, वो रेड कलर का निशान बच्चे की
की शर्ट पर देखती है और कहने लगती है कि ये पॉइजन नहीं दिया गया, ये एक ऐसी दवाई है जिसे खाने के बाद कुछ टाइम तक पेट में दर्द रहता है और इंसान बेहोश भी हो जाता है और उसको फूड पॉइजन हो जाता है। तभी फिर सब लोग उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे होते और जिया कहने लगती है कि मुझसे जेलस है, ये मिस्टर जो को सीड्यूस करना चाहती है, ये इसलिए मुझे इस तरह से इल्जाम लगा रही है। तो बच्चे की माँ फिर से उसी को बुरा भला कह रही होती है जियाटी को, लेकिन वहां पर ही दिखाते बच्चा उठता है और कहने लगता है मॉम मेरे पेट में दर्द है, और कहने लगता है कि मैं गार्ड बाहर खेल रहा था ग्राउंड में और वहां पर मुझे किसी ने आइसक्रीम दी थी। तो वो लोग इससे पूछ भी रहे थे तुम्हें किसने आइसक्रीम दी। वहां दिखाते हैं कि मिस्टर जो का असिस्टेंट आता है और वो उसी गार्ड को पकड़ कर आता है और कहता है कि ये छुप कर बैठा हुआ था तो मुझे इस पर डाउट हो रहा था। तो उससे क्वेश्चन किया जाता है और वो बच्चा भी कहने लगता है कि हाँ इसी ने मुझे आइसक्रीम दी थी। अब उससे पूछ रहे होते कि किसने दी थी, वो कहता है कि मैंने तो ऐसे ही दे दी थी, मुझे ज्यादती पे गुस्सा आ रहा था तो मैंने जानबूझकर दिया था कि ये खतरे में जाए। लेकिन वो कहते हैं कि सच बताऊं ना मैं तुम्हें ड्यूटी से निकाल दूंगा। वो गार्ड डर जाता है, वो जिया पे इल्जाम लगा देता है। वहीं सब लोग जिया को बुरा भला कहने लग रहे होते हैं और सब इससे पूछते तुमने आखिर ऐसा क्यों किया है, तुमने ये पार्टी खराब करने की क्यों कोशिश की। लेकिन उसको गुस्सा आ रहा होता है कि अभी भी ज्याटी की जीत क्यों हो रही है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ही जिया हार मान कर जा रही होती है तो कुछ बंदे आ जाते हैं और उसको कहने लगते तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो वो कहती क्यों, तो फिर वो उसको कहने लगती है कि मिस्टर जो के भाई के पास आपको जाना होगा। तो वो कहती है कि मेरी इंसल्ट के लिए तुम लोग मुझे लेके जा रहे हो। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, आप दोनों का दुश्मन एक ही है। तो वो उनके साथ चली जाती है और जाकर वो मिलती है और कहने लगती है कि हम दोनों का दुश्मन सेम, इस बात का मतलब क्या है। तो वो उसको कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर जो को चाहती हो और तुम उसके घर में रेपुटेशन अपनी हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं पूरी जो फैमिली को चाहता हूँ। तो मैं तुम दोनों की शादी में मदद दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तभी वो कहती क्या तुम वाकई ऐसा करोगे। तो वो उसको लालच दे देता है तो वो इसकी बात पर अग्री कर जाती है। दिखाया जाता है कि मिस्टर जो को किसी ने ड्रग दिया होता है। वो जा रहे होते हैं तो वहां पर ही जिया पहुंच जाती है और कहने लगती है कि क्या हुआ। तो वो उसको कहते हैं कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। तो वो कहती है मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ। उसको होटल रूम में ले जाती है। वहां पर ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है और वो उसके पास आकर कहने लगती है कि आज के बाद तुम मेरे हो जाओगे और उसके साथ जबरदस्ती करने लग रही थी। तो उसको धक्का दे देता है और उसको कहने लगता है तुमसे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। तो उसको कहती है अच्छा तो तुम्हें खुशबू ज्यादा पसंद है, तुम मेरा वेट करो, मैं शॉवर लेकर आती हूँ। वो जैसे शॉवर लेने जाती है और वापस आकर नाइटी पहनकर आती है और उसके पास आने लग रही होती है कि आज हम दोनों एक हो जाएंगे। वो जैसे ही ब्लैंकेट हटाती है तो दिखाते हैं कि मिस्टर जो का असिस्टेंट वहां होता है, जिसे देखकर वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं पीछे से मिस्टर जो निकल आते हैं और कहने लगती कि क्या मतलब, तुम लोग मुझे बुद्धू बना रहे थे। तो वो उसको कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारे बारे में हमें पता चल गया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो जब अपना काम कर रहे होते हैं तो ये जाकर उनको कॉफी देती है और उसमें इसने कोई ड्रग मिलाया होता है और उसको पीते ही मिस्टर जो को फील हो जाता है कि इसने मुझे ड्रग देने की कोशिश की है। वहां पर ही वो उसको बातें सुनाने लग रहे होते हैं और वो भी हार नहीं मान रही होती कि जिस लड़की के पीछे तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो उसके साथ तुम्हारा भाई रंग रंगीलियां बना रहा होगा। तो वो उसको कहता है क्या मतलब। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती लेकिन जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। वहीं मिस्टर जो को चिंता होने लग रही होती है ज्याटी की और वो उसको कहने लगते हैं कि मुझे जल्दी बता दो वो कहाँ है। वो नहीं मान रही होती। तभी फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि जाके पता करो कि आखिर ज्याटी कहाँ जा चुकी है और जिया को वहां पर और ज्यादा गुस्सा आने लग रहा होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं ज्याटी जा रही होती है। वहीं मिस्टर जो का भाई उसका मैसेज कर देता है कि अगर तुम अपने डैड के एविडेंस चाहती हो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। तो वो कहती क्या सबूत है। तो वो उसको होटल की रूम में बुलवा लेता है। तो जैसे तैसे वो वहां पर चली जाती है। वो जैसे रूम में एंटर करती है तो उसको अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो वो कहती है कि आखिर यहाँ कौन है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जो का भाई आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है क्या तुम्हारे पास एविडेंस है। तो उससे कहने लग रहा होता है कि वाह तुम तो बहुत सुंदर हो और उसके साथ कुछ बदतमीजी करने लग रहा होता है। तो उसको कहने लगती है तुम आखिर हो कौन। अचानक उसको याद आने लगता है कि तो वही पर्सन है जो मिस्टर जो को टॉर्चर कर रहे थे, उनमें ये भी बैठा होता है। तो वो कहती है अच्छा तो तुम हो। तो फिर वहीं वो उसको कहने लगता है कि तुम हो तो प्यारी, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है तो बहुत खूबसूरत लगता है, एविडेंस पहले से पहले उसके साथ में रंग रंगीली बना लो। और उसके साथ बदतमीजी करने जा रहा होता है। वहीं उसका सर भी थोड़ा चकरा रहा होता है। उसको धक्का भी दे रही थी, उसको बैठ की तरफ पुश करता है और वहीं वो उसके साथ बदतमीजी करने जा रहा होता है कि अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर जो वहां से गुजरते हैं और ढूंढ रहे होते हैं और उनको लोकेशन पता चल चुकी होती है। वो जैसे ही अंदर एंटर करते हैं वो आकर अपने भाई से लड़ते हैं और वहां पर ही वो प्रोटेक्ट करते हैं ज्यावती को और वो थोड़ा सा नशे में होती है। वहीं वो अपने भाई को सुनाने लगते हैं कि ग्रैंडफादर को जब पता चलेगा तो देखो वो तुम्हारे साथ करते हैं क्या, और उसको बुरा भला कहते हैं और वहां पर ही प्रोटेक्ट करके ज्यावती को ले जाते हैं। अब उसके साथ कार में होती है। वहां पर ही उसको कहते हैं मैं जल्द तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तो वहां पर ही दिखाते सामने से तेज रफ्तार कार आ रही होती है और उसमें मिस्टर जो का भाई ही होता है। वो कहने लगता है कि हम दोनों इकट्ठे ही मरेंगे। वो जोर से गाड़ी पुश करता है, दोनों कार का एक्सीडेंट होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि बेहोश होने लग रही होती है ज्याटी और मिस्टर जो भी नशे की हालत में इसको देख रहे होते हैं और अचानक से उनको याद आ रहा होता है कि ये वो ही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी और अचानक उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। सीन शिफ्ट होते दिखाते हैं कि ज्याटी मिस्टर जो को हॉस्पिटल लेके जाती है। जैसे उनको होश आता है तो वो कहती है थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, चलो मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। वो जाने लग रही थी, उसको अपने करीब करता है और उसको जोर से हक करता है और वहां पर ही वो उसको हक करके कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे मत छोड़कर जाओ, मैं तुम्हारा वुड ही हूँ। जिसे देखकर वो कहती क्या वाकई तुम जिंदा हो, मैं तो डर गई थी। तो उसको कहते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया। उसको बताने लगता है कि 3 साल पहले जब मुझे गुंडे पकड़ कर गए थे तो मैं रिवर में गिर चुका था और फिर मेरी याददाश्त
तकरीबन जा चुकी थी। मुझे कुछ चीजें याद थी और कुछ चीजें याद नहीं थी। और उस दिन मैंने तुम्हें कंपटीशन पे देखा और तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ लग रहा था कि तुम मुझे देखी देखी लग रही हो, लेकिन फाइनली आज मुझे सब कुछ याद आ गया। जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है और कहती है कि थैंक गॉड तुम बिल्कुल जिंदा हो और सही सलामत हो। और उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी कंपनी का एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें मुझे हिस्सा लेने के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, अब मैं वो जरूर लूंगी। तो उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो दिखाते हैं कि वो शेफ का कंपटीशन चल रहा है, वहाँ सब लोग अपनी डिशेस को प्रिपेयर करके पेश कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही वो सबको अनाउंस कर रहा होता है जिसने कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि बारी बारी सबका टर्न किया जा रहा होता है। जैसे ही ज्यावटी की बारी आती है तो उस डिश का नाम बताया जा रहा होता है और कहते लग रहे होते हैं कि ज्यावटी फेंग ने बहुत अच्छा बनाया है। तो वहां पर ही सब कहने लगते हैं कि ये तो मिस्टर फैंग ने डिश बनाई थी जिसको खाने के बाद एक पर्सन की डेथ हो गई थी और इसका सरनेम भी फैंग है, कहीं उन्हीं की बेटी तो नहीं है। वहां पर ही सब लोग फिर से इसको बुली कर रहे होते तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं मिस्टर फैंग की ही बेटी हूँ, लेकिन मेरे फादर ने कोई मर्डर नहीं किया था। सब उससे बहस कर रहे थे कि तुम झूठ बोल रही, तुम्हारे फादर ने मर्डर किया था, तुम्हारे कहने से क्या हो सकता है। इस चीज को लेकर बहस चल रही थी, लेकिन वो मुंह तोड़ सबको जवाब दे रही होती कि नहीं मेरे फादर ऐसे नहीं है और मेरे पास एविडेंस भी है। तो सब कहते थे तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो फाइल्स निकालती है और कहने लगती है कि मेरे फादर ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सब कहने लगते हैं इस एविडेंस से क्या होगा, तुम तो झूठी हो। सब इसको निकालने की बात कर रहे होते कि वहां पर ही मिस्टर जो जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं ये बिल्कुल सच कह रही है और मेरे पास एक और एविडेंस है। तभी फिर वो जिस पर्सन की डेथ होती है उसी की बेटी वो ही को बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि वो आ जाकर गवाही देगी। तो जैसे ही वो वहां पर एंटर होती है वो आते ही पहले ज्यावटी को देखती है और स्टेज पर एंटर करने लगती है। अब वो स्टेज पर जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम जू हुई है और मेरे फादर की डेथ हुई थी और मेरे फादर ने वो डिश खा ली थी जिसको मिस्टर फैंग ने सर्व किया था। तो जिसको सुनने के बाद लोग क्वेश्चन करने लगते हैं इट मीन्स किसके फादर की वजह से तुम्हारी जान गई। तो वो कहती है मुझे कंप्लीट करने दो। तो वो कहती है कि एक हर्बल था जिसकी वजह से मेरे फादर को उससे एलर्जी होती थी। अब उस डिश में वो हर्बल पाया गया था जिसकी वजह से मेरे फादर का कंट्रोल नहीं बीपी कर पाया, जो कि वो शूट कर गया। अब वो इस तरह का बता रही होती तो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर कल्प्रिट कौन था, हमें रियल कल्प्रिट के बारे में जाना है। तो वहां पर ही सब लोग क्वेश्चन बार बार कर रहे होते हैं। सब लोग मिस्टर फैंग को ही गलत समझ रहे होते, लेकिन बीच में मिस्टर जो कहने लगते हैं कि कल्प्रिट के बारे में मुझे पता है। तभी वो बताने लगता है कि मिस्टर फैंग और एक पर्सन जिसका नाम जॉन है, इन दोनों का कंपटीशन था जिसमें मिस्टर फैंग जीत गए थे। तो जॉन से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी, उसको ये बात हजम नहीं हुई और उसका रेस्टोरेंट मिस्टर फैंग के रेस्टोरेंट के बिल्कुल पीछे था। उसी ने उसमें वो हर्बल मिला दिया था। वो जानता था इस हर्बल से इसकी जान जा सकती है और असल कल्प्रिट वो था। जिसे सुनने के बाद सब हैरान होते हैं और वहां पर ही वो ही इमोशनल हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ मेरे फादर ने वो डिश खा गई थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाया और उनकी जान चली गई। वो रो रही होती है तो सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, वो भी रोने लगते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ज्यावटी से बर्दाश्त नहीं होता। वो चली जाती है वो ही के पास और उसको जोर से हक करती है। वो भी उसका हैक करके थैंक्स भी करती है और उससे सॉरी भी करती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो सबको बता देती है कि इसके फादर बिल्कुल बेकसूर हैं और वहां पर ही दिखाया जाता है कि वो दोबारा से उसको गले लगाती है और कहने लगती है इस कंपटीशन की हकदार तुम हो। वहां पर ही अनाउंसमेंट की जाती है और सबको ज्यावटी की डिश पसंद आती है और वो कंपटीशन फाइनली ज्यावटी ही जीत जाती है। वहां ही उसको बुलाया जाता है स्टेज पर और उसको दिया जाता है अवार्ड और वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और अपने फादर को कहने लगती है मैंने ये कर दिखाया। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जो भी इसकी खुशी से बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं। वो रिंग निकालते हैं और वहां पर ही वो घुटनों के बल बैठकर उसको प्रपोज करते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम उससे शादी करना पसंद करोगी। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि इसने भी इसका बहुत साथ दिया होता है, तो वो यही चीजें याद करके इसको प्रपोज भी करते हैं। तो वहां पर ही वो एक्सेप्ट कर लेती है और सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होने लग जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि ये बहुत बड़ी शेफ बन गई होती है। इसे इंटरव्यू लिया जा रहा था और एक पर्सन बहुत ही टिपिकल टाइप के इससे क्वेश्चन भी करा था और इसे क्रिटिसाइज भी कर रहा होता है कि अब तो तुम बहुत बड़े रेस्टोरेंट चलाओगी, तो अगर घर में बच्चे वगैरह होंगे तो उसको कौन देखेगा। तो कहती मेरे हस्बैंड है ना। तो कहता वो तो बिजनेसमैन है, वो कैसे देखेंगे। लेकिन वो उसको बहुत अजीब अजीब जवाब दे रही होती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। अब वो पर्सन जानबूझकर उससे इस तरह की क्वेश्चन कर रहा होता है जिसपे वो फंसे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से उसका जवाब देती है। और वहां पर ही दिखाते कि मिस्टर जो आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप मेरी वाइफ से कैसे बात कर रहे हो। मैंने यही सोचा था कि ये जो भी करेगी मैं हमेशा इसका साथ देता रहूंगा और औरत होने का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ घर में ही बैठी रहे, वो घर के बाहर भी बहुत चीजें कर सकती है। और एक अच्छा मर्द वही होता है जो पीठ पीछे उसका साथ दे और हर वक्त उसके साथ खड़ा रहे। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है जिससे देखकर ज्यावटी बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।